तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रॉयल्टी काफ़ी चलती है, क्योंकि नाम तो सबका चलता है ना गाड़ियों के बारे में कि हाँ ये कंपनी गाड़ी है, फलां कंपनी गाड़ी है। तो इसके चलते ही बहुत सी फेक न्यूज़ भी फॉलो होती है, बहुत सी रूमर्स फैलते हैं कि हाँ ये ऐसी गाड़ी है ऐसी गाड़ी है, मगर जब हम इसके बारे में पता करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो वैसे भी आजकल तो गूगल है, हमारे एक क्लिक पे जो उसका मैन्युफैक्चर है उसके बारे में नॉलेज मिल जाती है, कार के बारे में अलग तरह की इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है, वो भी सिर्फ एक क्लिक पे। तो इससे चलते ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जैसे मैं बता रहा हूँ फैल जाती है गलत, वो भी जिससे हम कहते हैं मिथ। तो इस वीडियो में एक ऐसी गाड़ी के बारे में बात करूँगा जिसके बारे में कुछ ज़्यादा ही मिथ फैले हुए हैं मार्केट के अंदर, और मेरे ख्याल से आई एम श्योर कि आपके पास भी वो मिथ होंगे और आप लोग सच मानोगे बेसिकली ये है। तो मैं बात कर रहा हूँ रोल्स रॉयस की, किसी बारे में क्या क्या मिथ मार्केट में फैले हुए हैं और क्या क्या मिथ हमने बचपन में सुने हुए हैं और कौन कौन से हम सच मानते हैं और इनमें से कितने मिथ हैं और कितने सच हैं। तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना अगर आप लोगों में थोड़ा सा भी क्यूरियोसिटी है कि हाँ इसके बारे में मिथ है या नहीं है, ये मिथ है या नहीं जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन उसके बारे में, क्योंकि गूगल के पास ही मेरे ख्याल से कम ही इन्फॉर्मेशन है, जो मिथ फैलते हैं वो गूगल पे नहीं आते हैं, वो सिर्फ लॉजिकल बात बोलता है। वो कभी कभी जो न्यूज़ चैनल होते हैं वो मिथ ही फैलाते हैं। तो आराम से बैठो, पॉपकॉर्न वगैरह ले लो, इस वीडियो को देखो एंड तक, जो जो मिथ है देख लो, माइंड क्लियर कर लो कि हाँ रोल्स रॉयस ऐसा कुछ नहीं करती, मिथ है वो चीज़। तो रोल्स रॉयस के बारे में जो सबसे पहला मिथ है वो ये है कि भी अनब्रेकेबल गाड़ी है, मतलब डेंट नहीं पड़ेगा, एक्सीडेंट हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, अनब्रेकेबल गाड़ी है। मगर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जितनी भी ह्यूमन मेड मशीन होती है वो टूटती तो हैं, चाहे तुम कुछ भी देख लो, मतलब चाहे आप कुछ भी देख लें, चाहे बड़ी बड़ी मशीन देख लें, चाहे ट्रेन देख लें, वो भी टूट जाती है एक टाइम बाद। मगर हाँ रोल्स रॉयस थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गाड़ी है अपनी जो कॉम्पिटिटर गाड़ी है उनसे, ये हम कह सकते हैं। इसीलिए ये एक मिथ चला आ रहा है कि हाँ ये अनब्रेकेबल गाड़ी है एज कम्पेयर टू कम्पिटिटर। क्योंकि जब किम कार्दाशियन का एक्सीडेंट हुआ था या जिसे कह लें हम गोश्त टूट गई थी, तो ये सारे मिथ हमें सामने आ गए थे। रोल्स रॉयस के बारे में दूसरा सबसे बड़ा मिथ है जो हमने बचपन में सुना है और हम मानते भी हैं कि रोल्स रॉयस जब भी अपनी गाड़ी बेचता है तो अपने कस्टमर्स की प्रोफाइल चेक करता है कि वो उसको अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ा मिथ हमने बचपन में सुना है, मैंने बचपन का भी सुना है कि हाँ ये जो गाड़ी का जो सेल होती है, मतलब जो कंपनी बेचती है, तो पहले कस्टमर की पूरी कुंडली निकालती है कि हाँ इसकी बैंक अकाउंट में कितने काम क्या करता है, ये क्या करता है, कैसे करेगा, मैनेज कैसे करेगा, मेंटेन कैसे करेगा, सब देखता। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सबको पता है रोल्स रॉयस एक कंपनी है और सबको पता है बिजनेस को होता है प्रॉफिट बनाने के लिए। वो भैया कंपनी आई ही है अपने प्रॉफिट बनाने के लिए। अब कोई बंदा खरीदना चाहता है वो खरीद सकता है, मतलब पेमेंट कर सकता है पूरी, तो रोल्स रॉयस उसे खुशी से अपनी गाड़ी बेच देती है। वो ऐसा कुछ नहीं चेक करती कि हाँ इसका ये कितना वो कितना वो कितना फलाना कितना है, ऐसा कुछ नहीं चेक करती। कहीं मैं अभी तुम जी रहे हो कि हाँ रोल्स रॉयस लेनी है मगर प्रोफाइल चेक करती है या कोई रिकमेंडेशन मांगती है, ऐसा कुछ नहीं है। और रोल्स रॉयस ने इस बात को पूरी तरह से खारिज किया, मतलब नेगलेक्ट किया है कि हाँ ऐसा कुछ नहीं कि हम प्रोफाइल चेक करते हैं। ये बात आप मल्लिका शेरावत के टाइम पे भी देख सकते हो, क्योंकि जब खरीदी थी मल्लिका शेरावत ने गाड़ी तो उन्होंने ये बात सीधा प्रेस में कहा था कि हम ऐसा कुछ नहीं देखते, जिसकी कैपेबिलिटी है वो आगे खरीद सकता है, हम उसे खुशी खुशी बेच देंगे क्योंकि हमें प्रॉफिट कमाना है भैया, हम सीधा से हिसाब है हमारा। तो रोल्स रॉयस का तीसरा मिथ लोगों के मन में कि ये ब्रिटिश कंपनी है, कि हाँ ये यूके कंपनी या अंग्रेजों ने बनाई कंपनी, वो मानी चलती है, हाँ अंग्रेजी वाली कंपनी है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ रोल्स रॉयस का जो जन्म हुआ था वो एल्यूमिनियम बॉडी के साथ हुआ था, मतलब एल्यूमिनियम पैनल के साथ हुआ था। फिर इसको जो वेल्ड किया वो जर्मनी में किया गया था। फिर जो उसका एंड में असेंबली थी ना, टोटल असेंबली जो एंड में असेंबली करते हैं कि यहाँ सब पार्ट जोड़ जाते हैं, वो किया गया था यूके के कारखाने में, मतलब यूके की जो भी फैक्ट्री होती है उसको वहाँ किया गया था। मगर मेनली यूके की नहीं है, वहाँ सिर्फ असेंबली होती है यूके की। तो ये भी एक मिथ है रोल्स रॉयस के बारे में कि ये ब्रिटिश कंपनी नहीं है, बेसिकली वहाँ से असेंबल होती है। एक मिथ और है रोल्स रॉयस के बारे में कि इसका जो एसी है 30 रेफ्रिजरेटर का जो पावर है वो जनरेट करता है, 30 रेफ्रिजरेटर का, वो भी गाड़ी के इंजन से। हम यह कह सकते हैं कि रोल्स रॉयस का जो एसी है काफ़ी पावरफुल है और जल्दी चिल मार देता है गाड़ी के अंदर। मगर जो ये कहा है कि मिथ चला आ रहा है कि यहाँ इसका जो एसी है 30 रेफ्रिजरेटर का पावर जनरेट करता है, ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है और ये नौटंकी है, इस तरह से पब्लिसिटी नौटंकी कह सकते हैं हम। अगला जो रोल्स रॉयस का जो मिथ है, लोग हमेशा से मानते हैं कि जो इसका लोगो है रोल्स रॉयस का, जो परमात्मा है वो चांदी का बना हुआ है चांदी का। ये मिथ कहीं कहीं सच है, क्योंकि रोल्स रॉयस अपने कस्टमर को ये चीज़ मुहैया कराता है कि वो जिस मटेरियल में चाहते हैं या जिस में भी चाहते हैं उसका लोगो बना के देते हैं। मगर जो स्टैंडर्ड है रोल्स रॉयस का वो है स्टील में, वो स्टील में स्टैंडर्ड बना के देते हैं कस्टमर्स को। कस्टमर स्पेशली डिमांड करता है कि हाँ भाई मेरे को चांदी का चाहिए या मेरे को इस फला का चाहिए, मैं फला का चाहिए, वो सब बना के देते हैं परमात्मा की जो ये लोगो है वो। अगला जो रोल्स रॉयस का मिथ है, लोग हमेशा ये मानते हैं कि जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हो तो वहाँ इतनी शांति होती है कि आप घड़ी की आवाज़ सुन सकते हो, मतलब जो टिक 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 होती है वो सुन सकते हो घड़ी की। तो मैं बता दूँ रोल्स रॉयस का जो मिथ है काफ़ी हद तक सही है एक तरह से, लेकिन लिमिट तक सच है, क्योंकि जब तक आपकी गाड़ी स्लो जा रही है तब तक आप घड़ी की आवाज़ सुन सकते हो, मगर जैसी स्पीड बढ़ेगी तो इंजन का साउंड तो बढ़ेगा भाई। कोई भी गाड़ी हो, कोई सी भी गाड़ी ले लो, इंजन की आवाज़ तो आती है, तो उसमें कहाँ से गाड़ी की आवाज़ सुनोगे तुम।
सच बात ही नहीं है। अगला जो रोल्स रॉयस का मिथ है, मतलब जो गलत इन्फॉर्मेशन लोगों के पास है, वो ये है कि जो उसका बैज है, मतलब रोल्स रॉयस का जो बैज है, लाल से काले रंग में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इसका बटन है। ऐसा कुछ नहीं है। तो बैज के कलर चेंज होने के पीछे की स्टोरी बताता हूँ मैं ये, और ये रोल्स रॉयस ने ऑथेंटिकेट किया है। आप इसे गूगल भी कर सकते हो, क्योंकि जब हेनरी रॉयस की जब डेथ हुई थी तो रोल्स रॉयस ने उनको श्रद्धांजलि देने के लिए या उनको डेडिकेट करने के लिए, जो भी कह सकते हैं, उनके लिए लाल से ब्लैक किया है बैज को। क्योंकि रोल्स रॉयस ने काफ़ी कस्टमर से भी पूछा तो उन्होंने ये कहा कि लाल के कंपैरिजन में ब्लैक ज़्यादा मैच कर रहा है गाड़ी को, एज समझ रहे हो ना, कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से। वो उनका ये फैसला भी सही था क्योंकि उनको डेडिकेट करना था, तो दोनों सही है। बस ये कि चेंज नहीं करते, रोल्स रॉयस ने ही चेंज किया है हेनरी रॉयस की डेथ के कारण, उनको डेडिकेट करने के लिए बस। तो रोल्स रॉयस ऐसे कंपनी है जिसके बारे में लोग कभी नहीं सोच पाते कि हाँ इसको कोई टैक्सी के रूप में यूज़ कर सकता है। ये भी एक मिथ ही है कि लोग कभी नहीं सोचते कि इसको हाँ टैक्सी के रूप में हम देखेंगे। भैया ये भी एक मिथ ही है, इसको भी लोग टैक्सी के रूप में यूज़ करते हैं। वैसे भी आप लोगों को पता ही है कि बड़े बड़े जितने भी होटल हैं इंडिया में भी, आउट ऑफ इंडिया भी, बहुत बड़ी बड़ी होटल रोल्स रॉयस खरीद लेते हैं, उनको टैक्सी में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि उनके जो कस्टमर्स है, जो उनके गेस्ट हैं, उनको थोड़ा लग्जरी फील दे पाएँ और उनको थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज ले पाएँ। बस उनके पीछे यही मुद्दा होता है कि हाँ थोड़ा बिजनेस पर्पज़ के हिसाब से रोल्स रॉयस लेके टैक्सी में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोल्स रॉयस टैक्सी में कन्वर्ट नहीं होगी, वो भी होती है। चल आपकी मारुति भी होती है, रोल्स रॉयस भी होती है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, बस ये पैसा का फ़र्क है। तो रोल्स रॉयस के बारे में लोग एक और मिथ हमेशा मानते हैं कि रोल्स रॉयस ने कभी भी लग्जरी गाड़ी से नीचे कभी कोई गाड़ी नहीं बनाई, मतलब नॉर्मल गाड़ी कभी नहीं बनाई, हमेशा लग्जरी गाड़ी बनाई है। तो मैं बता दूँ रोल्स रॉयस जो स्टार्टिंग हुई थी मेनली वो हुई थी रैली कार्स को उड़ाने के लिए, मतलब जितनी भी रैली निकलती है उनमें गाड़ी भेजने के लिए। क्योंकि ये इसके पीछे सिर्फ एक मुद्दा था, भाई मार्केटिंग करनी है हमें, तो भैया बड़ी मात्रा में मार्केटिंग करनी है। क्योंकि जैसे ही आपको पता है अगर एक लाइन से एक ही तरह की गाड़ी जा रही है तो बहुत से लोग उसे नोटिस करते हैं और भीड़ भी इकट्ठा भी जाती है, ऑब्वियस सी बात है। और उसके बारे में लोग पूछते हैं कि कौन सी गाड़ी है, क्या है, प्राइस क्या है, वगैरह वैसा पूछते हैं। समझ रहे हो ना। अगर नहीं समझ रहे तो मैं सीधा जाता हूँ, जब बाइक राइड निकलती है 40-50 बाइक जाती है एक साथ, वो भी एक कंपनी की, तो एक कंपनी का तो भैया प्रमोशन हो रहा है वो भी फ्री का। वैसे ही रोल्स रॉयस ने उस टाइम पे सोचा था कि हाँ रैली कार निकालते हैं, प्रमोशन भी जाएगा और सेल भी जाएगी। और उस समय रोल्स रॉयस ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी दिखाया है, आप किसी भी तरह से मान सकते हो। क्योंकि उस समय की टाइम सोच सकते हो कब स्टार्ट हुई थी, गूगल कर लो पता चल जाएगा। तो ये कुछ मिथ है रोल्स रॉयस के बारे में जो लोगों मन में बैठे हुए कि हाँ ये चीज़ें होंगी तो रोल्स रॉयस में हो ही नहीं सकती। तो भैया ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई क्योंकि मिथ बस्टर के लिए, मतलब मिथ तोड़ने के लिए कि हाँ ये मिथ गलत है, ये भी नॉर्मल गाड़ी की तरह ही है, बस कंपनी ने इसे लग्जरी में कन्वर्ट कर दिया और इसकी प्राइस बढ़ा दी। और ऐसा कुछ नहीं है कि ये अपने कस्टमर्स में प्रोफाइल चेक करती है, सबसे बड़ा मुद्दा। और दूसरा मुद्दा कि अनब्रेकेबल गाड़ी है, अनब्रेकेबल गाड़ी नहीं है, ब्रेकेबल है। तो भैया अगर लेने की सोच रहे हो तो आराम से चलाना, तसल्ली से, पता चले हो जाए, झटका लगेगा, आईफोन ज़्यादा दर्द होगा आप लोगों को अगर आप लोगों ने गाड़ी लेके ठोक दी तो। समझ रहे हो। तो इस वीडियो के लिए इतना कहते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी और आपके मन में भी मिथ थे तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि हाँ इसमें से ये तो गलत ही है। बाकी अगर और भी ज़्यादा मेरे को मिथ मिलेंगे तो मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। वैसे भी आपको पता ही होगा ना क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में।